Students, we are going to start crop production and management. Crop production and management. इसमें हम लोगों ने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का बहुत सारा इम्पॉर्टेंट टर्म्स को जान चुके हैं। अब इस मैनेजमेंट वर्ड से हम लोग को वाकिफ होना है कि ये मैनेजमेंट वर्ड क्यों जुड़ा, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, तो फिर इसमें मैनेजमेंट क्यों आया, इसके बारे में जानने के लिए हम लोग को थोड़ा सा प्री हिस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा, हिस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा, प्री हिस्ट्री नहीं। तो उसमें देखें क्या कि 19th सेंचुरी जब हमारा शुरू हुआ, 19th सेंचुरी, इस 19th सेंचुरी में एक चीज़ पूरे वर्ल्ड वाइड देखने को मिला था कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा। इस पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ने के कारण हमारा फूड रिक्वायरमेंट जो है ना, फूड का रिक्वायरमेंट इसका भी तेजी से, इसका भी डिमांड बढ़ा। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, फूड रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी टू फुलफिल द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। तो क्या हुआ कि पुराने जो पद्धति थे, ट्रिवियल सिस्टम of agriculture is not capable to produce such a large amount of crops। ट्रिवियल सिस्टम जो था हमारा, वो कैपेबल नहीं था कि इतने मात्रा में क्रॉप्स को उगाया जा सके ताकि पॉपुलेशन की जो रिक्वायरमेंट है, फूड रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा किया जा सके। इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ा, साइंटिफिक जो है ना ढंग से अब कृषि कार्य को करने की जरूरत थी। तो हम लोग क्या किए कि अब मैनेजमेंट शुरू किए इसका, कि कैसे मैनेजमेंट करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन्स को उपलब्ध कर सकें। इसलिए मैनेजमेंट वर्ड जुटा। अब क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत सारे साइंटिफिक जो टूल्स हैं, एग्रीकल्चर टूल्स हैं या फिर हाइल्डिंग वैरायटी हैं, इस सब का यूज़ करके हम लोग क्या किए, क्रॉप प्रोडक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा उसके अमाउंट को ग्रो किए और फिर मैनेजमेंट किए कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सही ढंग से हो सके। तो हम लोग क्या किए, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज हुआ करता है, इस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज में हम लोग सुधार करना शुरू किए और तब क्या हुआ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स उपजा सके और फिर इतनी बड़ी जनसंख्या का ये भरपेट भोजन उपलब्ध कराने में हम लोग सक्षम हुए। इसी को हम लोग को देखना है।
आज हमको देखना है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है और उसमें कैसे कैसे फार्मर्स अपना वर्क करते रहते हैं। फिलहाल इसको नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं क्या कि फार्मर्स जो हमारे होते हैं, ये फार्मर्स ओवर ऑल पीरियड ऑफ द प्रोडक्शन टाइम कि वो देखते हैं क्या कि सब दिन कुछ न कुछ अपने खेतों में काम करते रहते हैं। कभी प्लोइंग करना है, कभी उसमें सोइंग करना है, कभी इरिगेशन करना है। तो ये जो है ना सीक्वेंस में इसके काम हमेशा अपने जो है सो एग्रीकल्चर फील्ड में चलते रहते हैं। ये जो कल्टीवेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक जो स्टेप वाइज वर्क होते हैं, इसी वर्क को हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के सबसे पहले डिफाइन कर लेंगे। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ये several activities are performed by farmers in the cultivation period. कल्टीवेशन पीरियड में सेवरल एक्टिविटीज जो है ना परफॉर्म किए जाते हैं। दे आर कॉल्ड agriculture activities। यही एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं, ठीक है। दे आर, वो कौन कौन से एक्टिविटीज हैं उसको हम लोग यहाँ पर लिखते चलेंगे। नंबर 1 में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दूसरा लिखेंगे, जब सॉइल का प्रिपरेशन हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, सीड उसमें डालते हैं। शोइंग सीड्स, जब सीड्स जब डाला जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इरिगेशन का काम करते हैं। छोटा पौधा जब बड़ा होता है तो इरिगेशन करते हैं। फिर इरिगेशन अगर हो जाता है तब उसमें डालते हैं मैन्योर, एडिंग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स उसमें डालेंगे, या फिर उसको जो है मैन्योर डालेंगे उसमें। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वीडिंग का काम करवाते हैं। जो हमारे यहाँ क्रॉप्स प्लांट्स हैं उसके साथ बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स भी जन्म लेते हैं, जिसको हमको हटाना जरूरी है। और फिर वीडिंग हो गया, उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स को बहुत सारे इंसेक्ट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इस सब से बचाना होता है, इसलिए प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स करते हैं।
फिर हार्वेस्टिंग और उसके बाद फिर स्टोरेज। ये यहाँ पर जगह नहीं है, हम लोग जो है इसको फिर कर लेते हैं, इसको फिर से डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। आप जो है सो क्या करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज करेंगे और फिर वो नंबर डाल लेंगे। उसके बाद पूरा इरेज करके फिर हम लोग वर्क करते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि 6 नंबर प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। 7 नंबर में हम लोग डालेंगे हार्वेस्टिंग, और फिर 8 नंबर जो है मेरा स्टोरेज होता है। जो ग्रेन्स हैं उसको भी स्टोर करने के बहुत सारे मेथड्स हैं जिसको लेकर हम स्टोरेज करते हैं, ताकि हमारा ग्रेन्स जो है बर्बाद नहीं हो। हम लोग क्या करेंगे, और फिर बारी बारी से सारे को लेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये हेडिंग करेंगे। ये सारा हमारा हो गया। अब हम लोग देखें प्रिपरेशन